रूस यूक्रेन जंग में अब एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। अब मैदान में उतर चुके हैं एआई ड्रोन, यानी ऐसे ड्रोन जो इंसान के कंट्रोल में नहीं बल्कि खुद अपने टारगेट तलाशते हैं और खत्म कर देते हैं। यूक्रेन के कई शहरों में रात होते ही आसमान में एक डरावनी भनभनाहट सुनाई देती है और जब तक लोग कुछ समझे तब तक बम फट चुका होता है। ये एआई कामिकेज ड्रोन है जो अपनी कैटेगरी में सबसे खतरनाक है। इन्हें किसी कंट्रोल रूम से नहीं चलाया जा रहा, बल्कि ये खुद तय कर रहे हैं कि अगला हमला किस पर होगा। पुतिन का ये नया गेम प्लान सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि नेटो के लिए भी सीधा संदेश है, क्योंकि अब रूस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंसानी फैसले से आगे निकल चुकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की खुद मान चुके हैं कि ये ड्रोन उनकी सेना के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। रूस की तरफ से तैयार किए गए इस ड्रोन की सबसे खास बात यह है कि ये खुद ही अपने टारगेट को पहचान कर उसे लॉक कर देते हैं, फिर उस पर धावा बोल दिया जाता है। इस ड्रोन की जानकारी यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने सार्वजनिक की है। यूक्रेन ने तो ये भी दावा किया है कि रूस हर महीने लंबी दूरी वाले ऐसे 5000 ड्रोन क्रिएट कर रहा है। पुतिन ने यह हमला ऑपरेशन स्पाइडर वेब के जवाब में तेज किया है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों ने बताया कि ये खतरनाक ड्रोन सबसे पहले सूमी इलाके में देखे गए थे। यही वो इलाका है जहां इस हफ्ते की शुरुआत में करीबन 1.5 लाख रूसी सैनिक इकट्ठा हुए थे। माना जा रहा है कि रूस एक बड़ी समर ऑफेंसिव यानी गर्मियों की सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी में है और इस बार इसका फोकस डोनबास जैसे शहर हो सकते हैं। रूस के इस कामिकेज ड्रोन की खासियत ये है कि ये खास एआई सिस्टम से लैस है जो खुद से इलाके स्कैन कर टारगेट चुनता है। ये ड्रोन लीटॉप A230 मिनी कंप्यूटर से ऑपरेट होते हैं जिसमें एनवीडिया जेटसन वॉरिंग प्रोसेसर लगा है। इससे ये ड्रोन बेहद तेजी से टारगेट पकड़ता है और फिर हमला करता है। यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का कहना है कि ये ड्रोन पूरी तरह से ऑटोनोमस यानी खुद से ऑपरेटेड है। ये नया हथियार यूक्रेन के लिए डर की एक नई परिभाषा बन चुका है। यूक्रेन के खार्किव शहर पर हाल के हमले में 48 कामिकेज ड्रोन, मिसाइलें और गाइडेड बम गिराए गए थे। वहां के मेयर इहोर तेरेखोव ने बताया कि खार्किव में एक ही रात में 50 से ज्यादा धमाके हुए, जिसमें 18 बहुमंजिले इमारतें और 13 निजी घर तबाह हो गए। उन्होंने कहा कि ये अब तक का सबसे शक्तिशाली हमला था। रूसी हमले से कीव भी नहीं बच पाया। एक अपार्टमेंट टावर में जब ड्रोन विस्फोट हुआ तो आग की लपटें 80 फीट तक ऊपर उड़ गई। इस हमले में 3 लोगों की मौत हुई और 21 से ज्यादा लोग घायल हुए। हाल में ही रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमला किया है। रूसी सेना ने यूक्रेन के उन शहरों पर भी धावा बोल दिया है जिस पर अब तक हाथ नहीं डाला था। रूस ने 400 विस्फोटकों से लदे ड्रोन से अटैक किया, जबकि उसके शहरों पर बड़ी बड़ी मिसाइलों से वार किए गए, जिससे पूरा शहर जलते तंदूर जैसा दिख रहा है। निप्रोपेट्रोव्स्क शहर में इतनी लाशें बिखर गई कि पूरा शहर मरघट जैसा दिखने लगा। आम लोग घरों में दुबके पड़े हैं, इस भय और आशंका में कि कब कोई उड़ता मिसाइल या ड्रोन उनका काम तमाम कर जाएगा। यूक्रेन ने रूस के भीतर घुसकर जिस तरह से ऑपरेशन स्पाइडर वेब को अंजाम दिया था, उसके बाद ही दुनिया भर के एक्सपर्ट ने कहना शुरू कर दिया था कि जिस यूरोपियन यूनियन के चढ़ाए पर जेलेंस्की ने ऐसा घातक ऑपरेशन चलाया, उसका यूक्रेन को बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा।